प्रियात्मन नमो नमः। सप्तमः पाठ सौहार्दम प्रकृते शोभा, अर्थात सद्भाव प्रकृति की शोभा है या समभाव या प्रेम प्रकृति की शोभा है। इसी पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर उपस्थित हूँ मैं दुर्गेश जोशी। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। उसका क है, वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः, अर्थात जंगल का राजा किनके द्वारा दूर अवस्था को प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर बनेगा तुच्छ जीवे ही, अर्थात तुच्छ जीवों के द्वारा। ख है, कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। आकुली करोति यानी अशांत करती है, यानी कौन वातावरण को कर्कश और आवाज से अशांत करता है। तो इसका उत्तर बनेगा काकः, अर्थात कौवा। ग वाला प्रश्न है, काकचेष्टः विद्यार्थिं कीदृशः छात्रः मन्यते, अर्थात कौवा जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है। तो इसका उत्तर बनेगा आदर्शः। प्यारे बच्चों, आप भी चेष्टा कौवे जैसी रखा करें जब भी पढ़ने बैठें। इसका घ प्रश्न है, कह आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कहता है। आपने तो पूरी कथा पढ़ी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गजः। गजः यानी हाथी, ठीक है ना। इसका पांचवा प्रश्न है, बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति, अर्थात बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से खाता है। तो इसका उत्तर बनेगा वराकान। वराकान यानी बेचारी, यानी जो लाचार मछलियां रहती है उनको बगुला क्रूरता के साथ खाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत। इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वह है, निहि संशयम कह कृतांतः मन्यते। निश्चित रूप से कौन यमराज माना गया है। तो इसका उत्तर बनता है, निहि संशयम सह एव कृतांतः मन्यते यह पार्थिव रूपेण सदा परेः वित्रस्तान पीड्यमानान जीवान न रक्षति, अर्थात जो सदा दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह शरीर रूप में निश्चित रूप से यमराज है। दूसरा प्रश्न है, बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान कथम चिंतायितुम कथयति। बगुला वन की प्राणियों की रक्षा के उपायों को कैसा सोचने के लिए कहता है, सभी जानवरों से या सभी जंतुओं से। तो इसका उत्तर बनता है, बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान शीतले जले बहुकाल पर्यंतम ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा चिंतयितुम कथयति। बगुला वन के प्राणियों की रक्षा के उपायों को ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यान में मग्न, निर्णय लेने में दृढ़ के समान स्थित होकर सोचने के लिए कहता है। अब जो अगला प्रश्न है ग, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है। तो उत्तर बनता है, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम वदति भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः कथम मितः कलहम कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीवनः अन्य अन्योन्याश्रितः। इसका उत्तर बनता है, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले कहती है, अरे अरे प्राणियों, तुम सब ही मेरी संतान हो, आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। वस्तुतः हम सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसका जो घ वाला प्रश्न है वो बनता है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा अच्छा नहीं होता है तो प्रजा कैसे डूब जाती है। उत्तर बनेगा, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा अकर्ण धारा जलधो नो इव इह विप्लवेत, अर्थात यदि राजा अच्छा नहीं होता तो प्रजा समुद्र में बिना नाविक की नाव के समान डूब सकती है। प्रश्न क्रमांक 2 का 5वां प्रश्न बनता है, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर कैसे नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। तो इसका उत्तर है, मयूरः पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर पंखों को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। च वाला जो प्रश्न है वह है, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अंत में सभी मिलकर
किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं? उत्तर है अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अंत में सभी मिलकर उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। और मुख्य प्रश्न अंतिम है, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। या ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सौहार्दम प्रकृतेः शोभा नाटके कति पात्राणि सन्ति। इसका उत्तर बनेगा अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में 12 पात्र हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इस प्रश्न को आप समझ लीजिए कि जहाँ रेखांकित पद है उसको लेकर हमको प्रश्न निर्माण करना है। अर्थात जहाँ रेखांकित पद दिया हुआ है वहाँ प्रश्नवाचक शब्द आएगा, यानी हमको उत्तर दिए हुए हैं, हमको प्रश्न बनाना है सिंपली। पहला है क सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एवासीत। शेर बंदरों से अपनी रक्षा में असमर्थ था। तो वो किस लिए असमर्थ था? तो यहाँ ये जो स्वरक्षायाम आएगा, यहाँ आएगा या तो किमर्थम आएगा या फिर यहाँ की जगह कस्याम आ सकता है। ये दोनों चतुर्थी विभक्ति काय के लिए, ठीक है ना, कस्याम या किमर्थ। अगला प्रश्न है गजः वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। तो ये जो शुंडेन शब्द है यहाँ की जगह प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा केन, और यह एक प्रश्न बन जाएगा। अगला है वानरः आत्मानां वनराज पदाय योग्य मन्यते। बंदर अपने को वनराज पद के लिए योग्य मानता है। तो वनराज पदाय के लिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा वो या तो कस्मै आ जाएगा या किमर्थम आ जाएगा, दोनों लिख सकते हैं आप, दोनों सही है। फिर है मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। तो ये जो प्रकृति है इसकी जगह आ जाएगा कस्याहा, यानी मोर का नृत्य किसकी आराधना है? तो उत्तर हो जाएगा मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। और इसका जो अंतिम है वह है सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? सभी किसको प्रणाम करते हैं? तो प्रकृति माता की जगह आ जाएगा काम, और संस्कृत में प्रश्न हो जाएगा सर्वे काम प्रणमन्ति। प्रश्न क्रमांक 4, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यहाँ आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इसमें आम और न ये प्रश्नों के उत्तर बनेंगे, परंतु कई बार छात्र यहाँ सत्य या असत्य लिखाता है या सही या गलत लिखाता है। इस स्थिति में जो जांचकर्ता होता है उसको पूरा प्रश्न गलत करना होता है सही होने के बावजूद भी। इसलिए निवेदन है कि जो पूछा जाए वही उत्तर दिया जाए और आम और न करके ही प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति। इसका जो उत्तर बनेगा वो आएगा न। दूसरा है काका इति बकस्य ध्वनि भवति, यानी काका का बगुला बोल रहा था, तो इसका उत्तर भी आएगा न। काक पिकयो वर्णः कृष्ण भवति। कोयल का और कौवे का जो रंग होता है वो कृष्ण या काला रंग होता है, तो इसका उत्तर बनेगा आम। गज लघुकाय निर्बल च भवति। हाथी छोटा शरीर का और निर्बल होता है, तो इसका उत्तर बनेगा न। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षीकुलम अवमानितम मन्यते। इसका उत्तर बनेगा हाँ। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते, तो इसका उत्तर बनेगा आम। मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये प्रश्न क्रमांक 5 है। इसमें मंजूषातः का अभिप्राय है कि जो नीचे जो एक पेटी दी हुई जिसमें सभी उत्तर लिखे हैं, इन उत्तरों को सहायता से ये जो खाली स्थान है या रिक्त स्थान है इनको पूर्ण करना है। पहला है काकः रिक्त स्थान भवति, तो इसमें आ जाएगा मेध्या मेध्य भक्षकः। दूसरा है रिक्त स्थान परभृत अपि कथ्यते, तो इसमें आ जाएगा रिक्त स्थान में पीकः। तीसरा जो है वो है बकः अविचलः रिक्त स्थान यु तिष्ठति। इस तीसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा स्थित प्रज्ञः। चौथा है मयूरः रिक्त स्थान इति नामना अपि ज्ञायते। इसमें आ जाएगा अहिभुक्। पांचवा है उलूकः रिक्त स्थान पद निर्लिप्तः च आसीत्। इसमें आ जाएगा आत्मश्लाघाहीनः। और अंतिम जो च है उसमें सर्वेषामेव महत्वम विद्यते रिक्त स्थान, तो इसमें आ जाएगा सर्वेषामेव महत्वम विद्यते यथा समयम। व्याकरण में पकड़ बनाने की दृष्टि से प्रश्न क्रमांक 6 बहुत सुंदर प्रश्न है। वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, और एक उदाहरण भी दिया है। वाच्य परिवर्तनम का अर्थ होता है कर्मवाच्य से कर्तवाच्य और कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होता है। अगर आपको इसका विस्तृत ज्ञान होना तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है इस संबंध में, आप उसे जरूर देखिएगा। इसमें उदाहरण दिया है क्रुद्धः सिंह इतस्तः धावति गर्जति च। तो इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा वो होगा
क्रुद्धेन सिंहेन इतस्तः धाव्यते गर्जयते च, ये उदाहरण दिया है और इसी के अनुसार हमें नीचे के 5 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है त्वया सत्यम कथितम, तो इसका जो हो जाएगा वो होगा त्वया सत्यम कथितम का हो जाएगा त्वम सत्यम कथितवान। दूसरा है सिंह सर्वजंतुन पृच्छति, इसका जो वाक्य परिवर्तन होगा, वाच्य परिवर्तन होगा वह होगा सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते, सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते। अब आप देखिए यहाँ सिंह सिंहेन यानी जो प्रथमा विभक्ति थी वो तृतीया में बदल गई और पृच्छति पृच्छन्ते में बदल गया, यही वाच्य परिवर्तन है। इसके नियम आप वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा है काकः पिकस्य संततिम पाल्यति, इसका हो जाएगा काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। घ है मयूरः विधात्रा एव पक्षीराज वनराजः वा क्रतः, इसका हो जाएगा मयूरम विधाता एव पक्षीराजम वनराजम वा क्रतवान। सर्वैः खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुम् इष्यते स्म, इसका बन जाएगा सर्वे खगाः कमपि खगम एव वनराजम कर्तुम् इच्छन्ति स्म। और अंतिम है सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, इसका हो जाएगा सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम्। समास विग्रहम समस्त पदम व लिखत, ये 7वां प्रश्न है। समास से संबंधित विस्तृत वीडियो भी हमारे पास आपकी सेवा के लिए उपलब्ध कराया है मैंने, आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें भी जो 5 प्रश्न हैं उसमें पहला है तुच्छ जीवे ही, इसका जो है हमें समास विग्रह करना है समस्त पद का, तो हो जाएगा तुच्छे ही जीवे ही, ठीक है ना। फिर है वृक्षोपरि, तो इसका हो जाएगा वृक्षस्य ऊपरी। फिर है पक्षिणाम सम्राटः, तो हो जाएगा पक्षिण सम्राट। फिर है स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, तो ये हो जाएगा स्थित प्रज्ञ। अपूर्वम का हो जाएगा न पूर्वम, और व्याघ्र चित्रका का हो जाएगा व्याघ्र चित्रकः च। प्रिय साथियों, इस प्रश्न अभ्यास के साथ ही हमारा ये 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा यहाँ समाप्त हो जाता है। अगले पाठ में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो नमः।